फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट इश्यू हमारे देश में कहां तक पहुंच गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स लेक्चरर्स रास्ते पर उतर आए हैं स्ट्राइक के लिए। तो देखिए, डिटेल्स में बात करने से पहले मैं स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि अब जो हुआ वो हो गया, मगर जो आगे एग्ज़ाम फिर आने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी करें। अब किसी भी हालत में जो है, जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। आप लोगों को फिर से तैयारी करना है। आप टेंशन ना लें, फिर से जो है अपना माइंड फ्रेश करते हुए फिर से एग्ज़ाम को तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, टीचर्स की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सिस्टम की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि आपने जो मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए वो ज़ाय ना जाए। वेलकम टू माय वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो नीट का इश्यू चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पेरेंट्स, लेक्चरर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स या फिर सिस्टम? तो फ्रेंड्स, जाहिर है सिस्टम। जब सिस्टम ही सही नहीं है तो यहाँ पर पेरेंट्स, लेक्चरर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम जो है बदनाम करने में कोई भी माने नहीं है। पेरेंट्स ने अपना हक अदा किया, लेक्चरर्स ने अपना हक अदा किया, बच्चों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया रात दिन पढ़ाई करके। जी हाँ फ्रेंड्स, रात दिन पढ़ाई करके अपने दोस्तों से मिलना छोड़ा, एंजॉयमेंट छोड़ा, फंक्शन छोड़े, तमाम चीज़ों की कुर्बानी देकर सिर्फ एक कमरे में बंद रहते हुए उस एक कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली थी स्टूडेंट्स ने। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट करके 2-3 साल के बाद नीट एग्ज़ाम लिखे थे। तो जैसे कि मैंने कहा, वो एक कमरा ही उनकी दुनिया थी, उसके बाहर की दुनिया उन्होंने छोड़ दी थी। तो ये तमाम चीज़ों की कुर्बानी देने के बाद अगर इस तरह से नतीजा निकले तो यहाँ पर सिस्टम का ही फेलियर माना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी ये पेपर लीक हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ सिस्टम का है। जो सिस्टम के अंदर के लोग हैं उन्होंने ही लीक किया है, और ये खरीदने वाले भी कोई गरीब या मिडिल क्लास लोग नहीं हैं। ये भी जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मकान वाले हैं, बड़े बड़े गाड़ियां वाले हैं, जिनके पास करोड़ों की दौलत है। वैसे ही लोग लाखों में रुपए ये जो है खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, कि एक गरीब को अपना पेट पालना ही बहुत बड़ी बात है आज के माहौल में। तो ऐसे में एक गरीब अपने बच्चों के लिए इतने रुपए देकर किस तरह से पेपर खरीदता, ये सोचने की बात है। अब जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने लगातार कोशिशें की हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे जो भी हैं उन्होंने पैसे देकर जो है खरीद कर जो है पेपर लिख लिया है और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। मगर फ्यूचर में क्या वो अच्छे डॉक्टर्स बन पाएंगे? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि कई सारी जगह ऐसा हो रहा है कि आज डॉक्टर्स के इलाज को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, उनकी दवाएं को लेकर बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स को वो कुछ रिएक्शन हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का इलाज सेट नहीं होता। तो अगर कहीं ऐसा हो तो आप मान लें कि ऐसे ही डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, ये फेक डॉक्टर्स हैं, ये ओरिजिनल डॉक्टर्स नहीं हैं। इस तरह से पेपर चोरी करके, एग्ज़ाम अटेंड करके, पास करके डॉक्टर्स बने हैं। तो इस तरह से जो है हमारे माहौल में हो रहा है फ्रेंड्स। तो जितने भी नीट के बच्चे हैं, जो 23 लाख बच्चे हैं, 22 या 23 लाख, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आराम से जो है फिर से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। आप जहाँ तक हो सके फिर कोशिश करके एग्ज़ाम अटेंड कर लें, क्योंकि सिस्टम का फेल्यूर है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे हादसों में मौका ना दें। अब सीबीआई को अगर मसला दिया है तो सीबीआई क्या पूरी तरह से जाँच करेगी? अगर उन्हें अरेस्ट कर भी लिया तो फिर 2-3 दिन के बाद जो है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अब से नहीं हो रहा है, कई सालों से जब से नीट शुरू हुआ है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते आ रहा है। अगर अभी से लूज छोड़ा गया है तो ऐसा ही होगा आगे। तो यहाँ पर जो है बहुत सोच समझ कर सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना है, और एनटीए को भी। मैं समझता हूँ एनटीए यहाँ पर जो है सही तरीके से जो भी है सिक्योर नहीं कर पा रही है, इससे जो है मेंटेन नहीं कर पा रही है। जो भी सिक्योरिटी रीजन्स के लिए काम किया जाता है वो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, जो भी हो, यहाँ पर बच्चों का तो नुकसान हुआ है, बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि हमारे देश में अब एजुकेशन सिस्टम भी सेफ नहीं है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।